तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 का 9.1 का एक 2 नंबर हिसाब लेकर आया हूँ। क्या 2 नंबर वाला मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे। और आप लोग इस बार अगर एक बार अगर अगर देख लोगे तो आप लोग को कन्फर्म से आप लोगों का ये बन जाएगा। रटना नहीं पड़ेगा, मैथ को रटना नहीं पड़ेगा। या आपको अगर एक बार समझ जाइएगा तो अच्छी तरह से बन जाएगा। तो इसको समझते हैं। तो समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन में। बोला है कि आंधी आने से आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखार जमीन को छूने लगता है। बोले कि एक पेड़ था, एक पेड़ आंधी आने से पेड़ तो टूट जाता है। टूटने से जो उसका शिखार है जो जमीन के पाद बिंदु को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। बोला कि इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखार जमीन को छूते हुए 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसको चित्र को बनाते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखार जमीन को छूने लगता है। तो एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ बना लेते हैं हम। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका हम एक मान लीजिए एक पेड़ हम बना लिए। एक पेड़ है, प्याज इस पेड़ है, इसका शिखा बोले कि इसके शिखार से एक पेड़ टूट जाता है। तो टूट कैसे जाता है? एक समकोण त्रिभुज की तरह चित्र बनेगा, टूट जाता है ना। इसको हम बना लेते हैं। ये मेरा चित्र बन गया है। इसके ऊपर थोड़ा आपको डॉट डॉट करके दे देना है। इसका ये चित्र बन गया, जिसका हम चित्र का नाम रख लेते हैं। ये बी सी क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी मेरा पेड़ है, अगर ये पेड़ टूट जाएगा तो कैसे इस तरह मुड़ेगा ना। बोले कि पेड़ के शिखार जमीन को छूने लगते। पेड़ के शिखार कौन है? शिखार है। शिखार अगर टूट जाएगा तो जमीन पे ही गिरेगा। तो जमीन पे गिरते ही इसका साथ ही 30 डिग्री का कोण बनता है। कौन सा डिग्री? 30 डिग्री का कोण बनता है। और अगर बी का मान हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री होता है। आप लोग इसको याद रखने का। चलिए हम इसको बनाते हैं। सोल्यूशन हम कर लेते हैं। सोल्यूशन कर लिया। सोल्यूशन अगर आप लोग अभी भी चित्र को समझते दिक्कत है तो फिर से समझ लीजिए। लेकिन आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ था, जो पेड़ को अगर एक पेड़ था वो आंधी आने से टूट जाता है। तो मान लीजिए एक पेड़ था, ये पेड़ अगर आंधी आएगा तो ये पेड़ इस तरह टूट जाएगा, इस तरह टूट जाएगा। उस टूटे हुए भाग का हमें पूरा पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकालना है। इसको निकालते हैं। सोल्यूशन हो गया। हाँ, बोले कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाए तो मान लिया क्या हो जाएगा? मान लिया पेड़ की हम ऊंचाई निकालना था। हम पेड़ की निकालते हैं। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगा? वास्तविक ऊंचाई क्या है? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ये भी है, हम ये भी दे देते हैं। इस तरह से हो जाएगा। और मुड़ा हुआ भाग, जो पेड़ का मुड़ा हुआ भाग, उसको लिख लेते हैं। और मुड़ा हुआ भाग, मुड़ा हुआ भाग क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। यही मुड़ा है तो इसका मुड़ा हुआ भाग ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़ा हुआ भाग ये सी हो जाएगा। अगर इसको समझ लीजिए। बोले कि जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। जो पेड़ के शिखर को जमीन को छूता है वो कितना मीटर का था? 8 मीटर। जमीन को छूता है, यहाँ पे छूता है तो इसका कितना दूरी है? इसका है 8 मीटर। तो हमें यहाँ पे 8 मीटर लिख देना है। जमीन को छूता है। अब हमें लिखना है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे? कोण सी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसको एक बार इसको निकाल लेते हैं। इसका
जो पेड़ का आधा हुआ मोड़ा हुआ भाग, उसको मोड़ा हुआ भाग को हम यहाँ इसको निकालने थे। इस बार इसको निकाल लेंगे, फिर इस बार इसको निकाल लेंगे, तब उसको जोड़ के पूरा वास्तविक उसकी ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम इस बार इसको निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो निकालने के बाद क्या हो जाएगा, AB बाई क्या हो जाएगा, AB बाई BC। हम AB बाई BC दे देते हैं। AB बाई BC होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा आपका P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। इस तरह से आपको बताते हैं क्या हो जाएगा, AB बाई BC, AB बाई BC। तो AB बाई P बट्टे B हो गया। तो P बट्टे B का मान होता है आपका, यहाँ पे देखिए कौन है, P बट्टे B, यही देखिए P बट्टे B। तो P बट्टे B क्या होता है, टेन थीटा बराबर P बट्टे B होता है, लंबाई आधा P बट्टे B। इसको हम इस ये फॉर्मूला वहाँ पे आपको लगाना। ठीक है, P बट्टे B तो टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। फिर ये AB बाई BC बराबर देखो टेन, कैसे टेन, अब थीटा का था हमें कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अब हमें 30 डिग्री लिख देना है। अभी लिख दिया 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें दिखता है AB का मान कितना है, AB का मान हमें मालूम नहीं, हम AB का मान अब पहले निकालना है। तो AB का मान हम रख देते हैं उसी। अब BC का मान मेरा है 8 मीटर, क्या है 8 मीटर। तो हम BC का मान 8 मीटर लिख देते हैं। अब होता है टेन 30 डिग्री का मान आपको दिखना है। तो टेन 30 डिग्री का मान हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आप लोग, टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। तो हमें टेन 30 डिग्री का मान कितना लिखना है, 1/√3 हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। अब हमें यहाँ पे देखना है, इसका अब कोना कोनी गुना कर लेना है। क्या करना है, कोना कोनी गुना कर लेना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका इसको 8 मीटर। अब हमें √3 को इसके बटे में लिख देना, भेज देना है। तो ये भी बराबर हो जाएगा 8 मीटर बाई क्या हो जाएगा, √3। तो ये हमें ये भी का इसका जो पीछे नीचे वाला मोड़ा हुआ भाग, इसका हमें इसका ऊंचाई मिल गया है, कितना है, 8/√3 हो जाएगा। और हमें इसका ये मोड़ा हुआ भाग को हम निकालना है। इसको निकालने के लिए और क्या कर लिख देना है, और फिर से लिख देना है त्रिभुज ABC में लिख दिया। हाँ, अब लिख देने के बाद हमें फिर इसको A निकालना है। एक बार तो इसको देख हम निकाल लिए हैं। अब इसको BC बाई AC हो जाए, क्या हो जाएगा, अब BC बट्टे क्या हो जाएगा, AC, BC बट्टे AC। तो आपका क्या हो जाएगा, B बट्टे H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B बट्टे H। तो B बट्टे H का मान होता है cos थीटा, क्या होता है, cos हो जाता है। जब यहाँ पे हम आपको cos B बट्टे H का मान होता है cos थीटा। अगर आप देख लीजिए यहाँ पे B बट्टे H है, तो B बट्टे H का मान होता है cos थीटा, क्या होता है, cos थीटा। तो B बट्टे H का मान हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे cos 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री। तो BC का मान क्या है मेरा, 8 मीटर है, क्या हो जाएगा, BC का मान 8 मीटर। और AC का मान हमें निकालना है, तो AC का मान हम रख देते हैं। अब cos 30 डिग्री का मान देखिए, क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान हमको दिखाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री का मान, क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। आपका cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें इसको आप गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। अब हमें यहाँ पे आपको कोना कोनी गुना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा AC √3, क्या हो जाएगा, AC √3 हो जाएगा, बराबर इसको आप गुना कर लेना, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा, 16 मीटर। इसको लिख देना है। अब हमें यहाँ पे आपको √3 को 16 के नीचे भेजना है, 16 को नीचे भेजना है। तो ये AC बराबर हो जाएगा आपका 16 बाई क्या हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा, 16 मीटर बाई √3। अब हमें इसका AC का इसका मुड़ा, अब हमें देखना है इसका मुड़ा हुआ भाग भी हमें निकल गया, क्या है, मुड़ा हुआ भाग भी इसका निकल गया। कितने निकला, 16/√3। अभी देखिए आप लोग 16/√3 निकल गया। अब अगर हम इस दोनों का जोड़ लेंगे, किसको, AB को और AC को जोड़ लेंगे, इसका पूरा पेड़ का वास्तविक ऊंचाई हमें निकल जाएगा। तो उसको पहले आप जोड़ लेते हैं, अब लिखते हैं
क्या हो जाएगा ए बी बाई ए बी प्लस बी सी, क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ए बी का मान है यहाँ पे मेरा निकला है कितना, ए बी का मान 8/√3, क्या हो जाएगा 8/√3 प्लस ए सी का मान कितना हो जाएगा, ए सी का मान यहाँ पे देखिए आप लोग, ए सी का मान हो जाएगा आपको यहाँ पे 16/√3, क्या हो जाएगा 16/√3। यहाँ पे हमें आपको 16/√3 बिठा देना है, 16/√3 लिखा देना है। बराबर आपको नहीं छोड़ना है, अगर आप बराबर छोड़ दिया तो एग्जाम में आपका नंबर काट लेगा, बराबर को कभी नहीं छोड़ना है। अब लिखना है फिर हमें यहाँ पे रूट थे, अब यहाँ पे हमको एलसीएम करना है, क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम करने के लिए यहाँ पे जो दो ठो बराबर है उसको हम पहले लिख लेते हैं, 3 हो जाएगा ना, √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 हम एलसीएम ले लिए हैं। यहाँ पे देखिए √3 एलसीएम ले लिया, 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे हमारा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे हमें हार का परिमेय करना है, क्या करना हार का परिमेय, 24/√3 गुना √3, क्या हो जाएगा √3 गुना √3। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमको हमारा हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24/√3, क्या हो जाएगा 24/√3, जब इसका गुना होगा तो ये 24/√3। अब यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे है √3 गुना √3 कितना होता है, बोले कि √3 गुना √3 आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 गुना √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम काट देना, क्या करना है इसको काट देना, 8 हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 8 24, तब बराबर में लिख देना है 8√3, क्या हो जाएगा 8√3। अब यहाँ पे मेरा इसका पेड़ का वास्तविक ऊंचाई निकल गया है, कितना निकल गया 8√3 होगा इसका वास्तविक ऊंचाई, पेड़ का वास्तविक ऊंचाई कितना होगा 8√3। तो हमें लिख देना है अतः, जैसे अतः पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा, वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा आपका 8√3, क्या हो जाएगा 8√3। तो यहाँ पे मेरा ये हिसाब बन के तैयार हो गया है, यहाँ पे पूरा मेरा बन के तैयार हो गया है। अब अगर आप इसी तरह और भी हिसाब आप लोग पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी आपको आसान भाषा में आपको समझाएंगे और इसका आपका मैथ का एक एक हिसाब आपको कंप्लीट करा के देंगे।